जय हिंद साथियों, आज के इस वीडियो में आप सभी को कक्षा 12 गणित के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल बताने वाले हैं, जो कि भाई टारगेट किया है बोर्ड एग्जाम को। और आपको बता दें, आज के इस वीडियो में जितने भी सवाल लिए हैं, ये सवाल आपके अनसॉल्व में, काका 10 ईयर क्वेश्चन बैंक, विद्या, ये सब एनसीईआरटी पर आधारित है। ये सब बुकों में आप देखेंगे तो ये सब सवालें काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये सवालें कई बार एग्जाम में पूछी भी गई हैं। तो ध्यान दीजिएगा, आज के इस वीडियो में जितनी भी सवाल बताएंगे सभी सवाल 2 और 5 नंबर वाली हैं। ज्यादातर सवाल जो है 5 नंबर की ही लिखी गई है। चलिए हम देखते हैं। और 8 नंबर वाले के लिए भाई प्लेलिस्ट बनाए हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। वहां पर जाकर आप चैप्टर 1 से लेकर कंप्लीट जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देख सकते हैं। यहां पर देखिए, जो सवाल नंबर पहली है, पहली सवाल क्या है, सिद्ध कीजिए कि। और ध्यान देना भाई, ये सब प्रैक्टिस सेट है। अगर आपको बिल्कुल बेसिक से चाहिए तो उसके लिए भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा प्लेलिस्ट का। वहां पर आपको बिल्कुल बिल्कुल जो है बेसिक से लेकर एग्जाम तक बताया गया है, और लॉन्ग वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। देखिए पहली सवाल क्या है, सिद्ध करना है, यानी कि सिद्ध कीजिए कि टेन इनवर्स रूट में 1 प्लस यक्स स्क्वायर माइनस 1 अपान यक्स बराबर का 1/2 टेन इनवर्स यक्स। ये हमको दिया हुआ है, ये हमको मतलब दिया है, सिद्ध करना है। और सिद्ध करने के लिए हमेशा एक पक्ष को लेते हैं और सॉल्व करके दूसरा पक्ष लाना रहता है। तो यहां पर सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे माना y बराबर, इसको हम y के बराबर में मान लेते हैं। चाहो तो y के बराबर में मान लो, या फिर यहां पर LHS बराबर लिख सकते हो। तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स रूट का 1 प्लस यक्स स्क्वायर माइनस 1 पूरे के बटे में कितना यक्स होगा। अब यहां पर इसको सॉल्व करते करते भाई ये वाला हमें लेकर आना है। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। यहां पर देखिए रूट में क्या है, 1 प्लस यक्स स्क्वायर है, और यहाँ पर 3 फार्मूला आप तैयार रखिएगा भाई, तभी इस प्रकार की सवाल आप कर पाएंगे। जैसे पहला फार्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है। और अगला जो होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर, ये होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है, ये होता है हमारा सेक स्क्वायर थीटा। पहला फार्मूला ये होता है, दूसरा ये है, ये तीसरा वाला है। ठीक, ये 3 फार्मूले हैं, ये 3 फार्मूले पर आधारित ही ये लगेगा। अब यहाँ पर यक्स को जो है साइन कॉस टेन कॉट सेक में कुछ ना कुछ मानना है। यहाँ पर देखिए, अगर हम यक्स को टेन मान लें तो ये 1 प्लस का टेन मानेंगे, टेन स्क्वायर बनेगा। 1 प्लस टेन स्क्वायर यानी कि सेक स्क्वायर का फार्मूला बन जाएगा। तो यहाँ पर हम यक्स को क्या करेंगे, टेन मानेंगे। यक्स बराबर क्या मानेंगे, टेन थीटा मानेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा वाई बराबर टेन इनवर्स रूट में 1 प्लस यक्स को टेन करेंगे तो ये हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा माइनस का 1 पूरे के बटे में यक्स को टेन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, टेन थीटा हो जाएगा। अब उसके बाद ये होगा y बराबर टेन इनवर्स 1 प्लस टेन जो है ये सेक स्क्वायर का फार्मूला बन जाएगा। क्या बनेगा, सेक स्क्वायर का फार्मूला बनेगा। और सेक स्क्वायर का फार्मूला बनेगा तो ये रूट से बाहर आ जाएगा, तो सेक थीटा होगा माइनस 1 लिखेंगे, और बटे में क्या है, टेन थीटा लिख लेंगे। अब उसके बाद जो है y बराबर होगा, ये होगा टेन इनवर्स सेक जो है ये हो जाएगा 1/cos कॉस थीटा माइनस का 1 पूरे के बटे में टेन का फार्मूला होता है साइन थीटा, बटे में क्या हो जाएगा, कॉस थीटा होगा। फिर इसको आगे जब हम सॉल्व करेंगे तो y बराबर ये होगा टेन इनवर्स 1 माइनस कॉस का नाम क्या हो जाएगा, कॉस थीटा होगा। अब ये पूरे के बटे में कॉस थीटा कर देंगे, पूरे के बटे में मेन लाइन यानी कि साइन थीटा के बटे में क्या है, कॉस थीटा है। कॉस थीटा से कॉस थीटा हमारा क्या होगा, कट जाएगा। y बराबर हो जाएगा टेन इनवर्स 1 माइनस क्या बचा है, कॉस थीटा अपान में साइन थीटा। अब इसको जो है सॉल्व करेंगे तो ये होगा y बराबर टेन इनवर्स 1 माइनस कॉस का फार्मूला यूज करेंगे। देखिए कॉस का फार्मूला 2 होता है, यहाँ पर यूज करेंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। यहाँ 1 आगे है ताकि ये माइनस 1 हो और 1 से 1 कट जाए। साइन थीटा का फार्मूला होता है 2 साइन थीटा बाई 2 और इनटू में कॉस थीटा बाई 2 होगा। अब इतना कहने के बाद जो है ये हो जाएगा y बराबर टेन इनवर्स, जब ब्रैकेट को तोड़ेंगे तो 1 माइनस 1 होगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस में 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपान में क्या हो जाएगा, 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। ये 1 से 1 कटेगा क्योंकि प्लस और माइनस में है। अब यहाँ पर जो है ये हो जाएगा y बराबर क्या बचा है भाई, टेन इनवर्स, यहाँ पर केवल 2 साइन स्क्वायर थीटा बचा है। साइन स्क्वायर का मतलब है कि साइन थीटा गुणे में फिर से हम कर देंगे साइन थीटा बाई 2, ये हो जाएगा पूरे के बटे में 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो ये होगा 2 साइन थीटा बाई 2 है, फिर क्या है, कॉस थीटा बाई 2 है। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे 2 से और साइन 2 साइन कट जाएगा, तो y बराबर हो जाएगा टेन इनवर्स साइन बटे कॉस क्या होगा, टेन थीटा बाई 2 होगा। टेन से टेन इनवर्स कटेगा, y बराबर थीटा अपान 2 यानी कि ये होगा 1/2 थीटा। तो y बराबर 1/2 करेंगे, थीटा का मान रखिए यहाँ से जहाँ पर माने हैं, यहीं पर तो माने थे हम,
यहाँ से थीटा का मान निकालेंगे, टेन को इधर करेंगे तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स यक्स। तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स यक्स हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा टेन इनवर्स यक्स। और इसको जब सॉल्व करें तो 1/2 टेन इनवर्स यक्स चाहिए था और आ भी गया, यानी कि LHS बराबर RHS हो गया। यहीं पर लिख देंगे इति सिद्धम। यहीं पर क्या लिखेंगे, इति सिद्धम, जो कि यही हमें सिद्ध करना था भाई, और सिद्ध हो गया, जो कि आपके समझ में आया होगा, जो कि ये एग्जाम में भाई 5 नंबर का पूछा जाता है। आप लोग ध्यान दीजिएगा, जो कि पहली सवाल थी, काफ़ी आसान है और आपके समझ में भी आया होगा। अब चलिए देखते हैं सवाल नंबर दूसरे। और बहुत सारे बच्चों का भाई कमेंट भी था कि अनसॉल्व से कराइए, तो ध्यान देना भाई, अनसॉल्व का टेंडर क्वेश्चन है, यही सबकी सवालें हैं। आइए हम देखते हैं सवाल नंबर दूसरी। ये देखिए भाई, सवाल नंबर दूसरी जो है आपके सामने है। देखिए इस प्रकार की सवाल बहुत आती है एग्जाम में, हर बार आता है, 2 नंबर में आता है। और इसी पर इसी चैप्टर से जो है आपका था, जो मतलब महिला ब्रैकेट टाइप का रहता, वो 5 नंबर का था। बाकी ये तो 2 नंबर के भी आते हैं एग्जाम में, ध्यान देना, 2 नंबर का पूछता। और आपको बताते हैं यही सवाल कभी कभी 5 नंबर का भी पूछता है। जहाँ से हम लिए हैं भाई वो 5 अंक का पूछा हुआ है, क्वेश्चन बैंक से लिए हैं, राजीव वाली से, उसमें ये 5 अंक का दिखाया है। एनसीईआरटी में आप देखेंगे इस प्रकार से 2-3 सवालें हैं। यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमको फलन दिया है, तो यहाँ पर लिखेंगे फलन एफ एक्स बराबर कितना है, मापांक में यक्स है। अब यहाँ पर क्या है, यक्स बराबर 0 रखना है, तो यक्स बराबर 0 रखने पर, तो जब यक्स बराबर 0 करेंगे तो एफ 0 बराबर मापांक में 0 हो जाएगा और ये 0 बाहर निकल आएगा। ये हो जाएगा हमारा समीकरण 1। इसमें ज़्यादा कुछ हमें करना नहीं है। उसके बाद अगला स्टेप जो आता है, अगले स्टेप में हम लोग लिमिट यूज करेंगे। लिमिट यक्स चेंजेस 0, यहाँ पर एफ एक्स ही रहेगा। अब इसको आगे करेंगे तो ये हो जाएगा लिमिट यक्स चेंजेस 0, एफ एक्स की जगह पर यही वाला मान रखिए, यानी कि मापांक यक्स। अब यहाँ पर क्या करिए, लिमिट यूज कर दो। क्या करेंगे हम, लिमिट यूजिंग, यानी कि लिमिट यूज करेंगे। यहाँ पर जब लिमिट यूज करेंगे तो यक्स के जगह पर 0 मापांक, तो ये बाहर आएगा 0 और समीकरण ये हो जाएगा 2। जब समीकरण 1 और 2 बराबर हो तो दिया गया जो फलन है वो संतत हो जाता है। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः दिया गया फलन, अतः दिया गया फलन संतत है। संतत क्यों है, क्योंकि दोनों बराबर है, दोनों बराबर ना होता तो संतत ना होता। और यहीं पर लिख देंगे इति सिद्धम। और जब भी हमें एक फलन देता है ना, जब भी हमको एक फलन दे, जैसे ये एक ही फलन है एफ एक्स बराबर, तो हमेशा एक फलन वाला संतत ही होता है। डबल फलन वाले में संतत भी हो सकता है, असंतत भी हो सकता है। तो ये 5 नंबर का एग्जाम में क्वेश्चन आता है। चलिए हम देखते हैं सवाल नंबर तीसरी। अब यहाँ पर देखिए ये जो सवाल आपके सामने है भाई, ये एग्जाम में 4 नंबर का, 5 नंबर का भी पूछता है और साथ में 8 नंबर का भी ये पूछता है। ये सवाल आपको भाई एग्जाम में 5-8 नंबर का पूछता है, ध्यान दीजिएगा, 5 नंबर 8 नंबर का। और बाकी अगर आपको सदिश यानी कि वेक्टर का भाई कंप्लीट जो है वीडियो देखना है, मतलब कंप्लीट 25 सवाल का एक वीडियो बनाए हुए हैं, अगर आप भाई देखना चाहते हैं तो उसका लिंक जो है प्लेलिस्ट का, उस प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ पर जाकर देखिएगा। क्योंकि हम 25 सवाल कराए हुए हैं, जो 25 सवाल को पढ़ लेगा भाई उसे वेक्टर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ पर देखिए, उस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। उस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके विकर्ण D1 दिया है और D2 दिया है। देखिए इसका क्षेत्रफल निकालना काफ़ी आसान है। सबसे पहले तो जो विकर्ण दिया है उसको लिखते हैं, लिखेंगे विकर्ण D1 कितना है सदिश का, 3i कैप है, प्लस में 2j कैप है, माइनस का k कैप है। अगला जो है D2 जो है i कैप है, 3j कैप है, प्लस में 2k कैप है। अब हमें क्या करना है, समांतर चतुर्भुज का हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो इसके लिए जो है हमको चाहिए D1 क्रॉस मल्टीप्लाई D2। ध्यान देना भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई हमें चाहिए। तो D1 कितना है, 3i कैप है, प्लस में 2j कैप, माइनस का k कैप। क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई बोलेंगे, इनटू नहीं बोलेंगे, मतलब मल्टीप्लाई यानी कि गुणा के नहीं बोलेंगे। 3j कैप प्लस में 2k कैप। देखिए जब भी एक इंटू वाला आ जाए गुणा, तो सदिश में इंटू वाले गुणा को इस तरीके से करेंगे, मापांक लगाएंगे, आई कैप होगा, जे कैप होगा, के कैप होगा। तो आई कितना है, 3 है, जे कितना है, 2 है, और के साथ कुछ नहीं, तो ये माइनस है तो -1 मानेंगे। 1 है, -3 है, यहाँ पर 2 है। इसका हम मापांक जब सॉल्व करेंगे तो आई कैप, जहाँ देखिएगा जब हम पंक्ति लेंगे, जैसे आई लिए तो ना तो पंक्ति ली जाएगी ना तो स्तंभ, तो हमारे पास ये चारों अंक बचेंगे। तो ये मापांक में लिख लो 2 -1 -3 2। अगला लेंगे जे, तो माइनस के साथ लेंगे, तो ये सीधी लाइन और ये लाइन नहीं ली जाएगी। तो 3 1 -1 2, 3 1 -1 2 ये लेंगे। अगला जब हम यहाँ पर के लेंगे तो प्लस के साथ के कैप लेंगे, तो ये नहीं लिया जाएगा, ये नहीं लिया जाएगा। तो 3 2 1 -3, 3 2 -1 नहीं 1 -3।
अब इसको सॉल्व करेंगे तो आई कैप 2 दूनी हो जाएगा 4, बीच में माइनस का चिन्ह लगता है, ऐसे तिरछा गुणा करेंगे 2 दूनी 4 हो जाएगा, बीच में माइनस लगता है, इधर से करेंगे 3 का नम 3 जो कि -3 होगा क्योंकि माइनस लगा है, तो माइनस माइनस प्लस का 3 कर देंगे, माइनस जे कैप, इधर से करेंगे 3 दूनी 6 माइनस 1 का नम 1 जो कि माइनस का होगा, माइनस माइनस प्लस 1 होगा, प्लस में के कैप, तो ये हो जाएगा, देखिए माइनस में 3 3 का -9 होगा, बीच में माइनस लगेगा, 2 का नम 2 हो गया। इसको जब हम आगे सॉल्व करेंगे 4 3 7 हो जाएगा आई कैप माइनस 6 कितना होगा 7 7 जे कैप, फिर उसके बाद ये हो जाएगा 9 2 11 माइनस में 11 होगा तो माइनस प्लस माइनस 11 के कैप हो जाएगा। अब उसके बाद जो है इसका मापांक भी निकालना है, क्या निकालेंगे, मापांक भी निकालेंगे। ध्यान दीजिएगा, जब हमें विकर्ण दिया हो और क्षेत्रफल पूछे तो d1 क्रॉस मल्टीप्लाई d2 और उसका मापांक। मापांक तो भाई काफ़ी आसान होता है, इसी गिनती का स्क्वायर करना है, जैसे 7 है तो 7 का स्क्वायर बीच में प्लस, यहाँ -7 है तो -7 का स्क्वायर बीच में प्लस, फिर यहाँ -11 है तो -11 का स्क्वायर करेंगे, तो ये हमारा निकल कर आएगा 7 का स्क्वायर करेंगे तो 7 7 49 हो जाएगा, 7 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा 7 7 49 हो जाएगा। अब यहाँ पर भाई थोड़ा सा देखिए मिस्टेक हुआ है क्या, जब ये वाला लिए थे आई तो ना तो पंक्ति ली जाएगी ना तो स्तंभ, तो यहाँ पर 2 -1 -1 3 यहाँ माइनस रहेगा, जब ये माइनस रहेगा तो यहाँ माइनस होगा, यहाँ पर 1 आएगा, फिर यह थोड़ा मिस्टेक था, यहाँ पर 1 करेंगे तो 1 का स्क्वायर जो होगा 1 होगा, 1 हो जाएगा, प्लस में -7 का स्क्वायर 49 होगा और -11 का स्क्वायर 121 होगा, बाकी सही है। ये हो जाएगा रूट में 171 हो जाएगा जोड़ने पर, और ये हो जाएगा 3 3 का 9 और 9 हम में 71 होता है, तो ये 3 बाहर आएगा, रूट के अंदर क्या बचेगा 19 बचेगा। ये पूछा क्या है, समांतर चतुर्भुज का हमें क्षेत्रफल पूछा है, तो यहाँ पर लिखेंगे अतः समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, इसका जो फार्मूला होता है ना, ये होता है 1/2 सदिश में d1, सदिश में d1 क्रॉस मल्टीप्लाई सदिश में d2, ये इसका जो है फार्मूला होता है, तो 1/2 रहेगा, ये कितना है जो निकाले हैं 3√19 है, तो इसी का गुणा करा देंगे 3/2 हो जाएगा रूट का 19, और यहाँ पर लगेगा वर्ग मात्रक, क्योंकि क्षेत्रफल जो है वर्ग में होता है, तो वर्ग मात्रक यही इसका आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान है और आपके समझ में आया होगा। ध्यान देना भाई, 5 और 8 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, जो कि ये वाला क्वेश्चन 5 नंबर का पूछा जाता है। अब यहाँ पर देखिए ये जो सवाल आपके सामने है, ये भाई पूरे 5 के साथ साथ यही सवाल कभी कभी 8 नंबर के भी पूछता है। ध्यान देना, इस सवाल को अच्छे से समझिएगा। ये जो लगेगा पता है, ये समघाती फलन के द्वारा सॉल्व होगा। कैसे पता चलता है, पहले इसमें x वाला और y वाले को अलग किया करो। जैसे मान लीजिए यहाँ देखो, हम सॉल्व करते हैं। अवकल समीकरण जो हमें दिया है x² - y² है और साथ में dx है, प्लस में 2xy dy = 0। तो y वाले को हमेशा बचा के रखा करो, x वाले को उठाकर इधर कर दो, x² - y² dx, जो कि ये किस में हो जाएगा माइनस में, क्योंकि इधर से आया है। अब उसके बाद अब इसमें जो है आप चेक करके देख लीजिए, x वाला और y वाला आप चाहे जितनी कोशिश कर लो अलग करने की, तो अलग होगा ही नहीं। x और y वाला इसमें अलग होगा ही नहीं। तो ऐसे कंडीशन में जब x और y वाला अलग ना हो, तो ऐसे कंडीशन में हमेशा ध्यान देना आप dy/dx निकालना। तो dy तो है ही, dx का पक्षांतर किए बटे में आ गया, इक्वल के बाद ये माइनस में x² - y² है, ये इसके इंटू में है, पक्षांतर कर दो, कहाँ पहुँचाएगा बटे में आ जाएगा। कहाँ पर आएगा, बटे में आएगा। अब ये बन गया समद्विघाती समीकरण, मतलब समघातीय फलन वाला सॉल्व होगा, मतलब उस तरीके से सॉल्व करेंगे। और इसका रूल क्या होता है, हमेशा ध्यान देना, y बराबर यहाँ पर vx माना जाता है। y बराबर क्या करते हैं, vx मानते हैं। देखिए भाई, चाहे अवकलन हो, चाहे समाकलन हो, चाहे जो हो, अगर आप किसी चीज को y माने हो, अगर फलन में, जैसे अवकलन के अनुप्रयोग, समाकलन के अनुप्रयोग, अवकल समीकरण, इन 5 चैप्टर में अगर कुछ भी मानते हो तो उसका अवकलन करना पड़ता है। तो इसका अवकलन करेंगे तो dy/dx हो जाएगा। यहाँ पर फर्स्ट और सेकेंड, फर्स्ट को बचाएंगे, सेकेंड का अवकलन 1 होगा, धन में सेकेंड को बचाएंगे, फर्स्ट का अवकलन dv/dx हो जाएगा। तो ये dy/dx होगा बराबर में v + x dv/ क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। ये हो गया। अब क्या करेंगे, जहाँ पर dy/dx है उसके जगह पर हम करेंगे v + x dv/dx इक्वल में माइनस लिखेंगे x²। जहां पर y है उस y के जगह पर
y के जगह पर क्या करेंगे, vx करेंगे। जब y के जगह पर vx करेंगे तो v स्क्वायर x स्क्वायर हो जाएगा बटे में, यहाँ पर देखिए 2x इंटू में y के जगह पर vx करेंगे, बीच में इंटू रहेगा, ध्यान दीजिएगा। अब इतना कहने के बाद v प्लस यक्स dv अपान dx हो गया, यहाँ पर माइनस, दोनों में से x स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ 1 बचेगा, माइनस में v स्क्वायर बचेगा, ये गुणा कराएंगे तो 2x स्क्वायर v हो जाएगा। तो x स्क्वायर से x स्क्वायर क्या हो जाएगा, कट जाएगा, x स्क्वायर को x स्क्वायर से काटेंगे। अब उसके बाद ये हो गया x dv अपान dx, ध्यान से सुनना भैया, ये माइनस का अंदर गुणा करेंगे, -1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस v स्क्वायर, अपान में क्या है 2v है, अपान में क्या है 2v है, ध्यान दीजिएगा। ये वाला लिखे और यहाँ से इसको लिख लिए, v को प्लस में मानेंगे, ये इधर से इधर आएगा तो ये माइनस का v हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये माइनस का v हो जाएगा। अब उसके बाद x dv अपान dx इक्वल -1 प्लस में v स्क्वायर, ऐसे तिरछा गुणा कराओगे तो ये माइनस में 2v स्क्वायर होगा, क्योंकि 2v का v में कराएंगे 2v स्क्वायर। अब ऐसा करने से क्या हुआ पता है, ये अब पूरे के बटे में हो गया, पूरे के बटे में हो गया, तो ये होगा x dv अपान dx इक्वल -1, इसको जब घटाएंगे तो ये माइनस का v स्क्वायर होगा और अपान में क्या हो गया 2v हो गया। अब ऐसे कंडीशन में आप v वाला और x वाले को अलग अलग कर सकते हो। तो यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए तिरछा गुणा, जैसे v dv बचा लिए, अब v यहाँ पर है तो सारा v वाला उधर करो, तो ये वाला जब उधर जाएगा तिरछा गुणा के हिसाब से बटे में है तो ये गुणा के हिसाब से ऊपर आ जाएगा, और ये ऊपर है तो जब पक्षांतर करेंगे तो ये बटे में चला आएगा तो ये हो जाएगा नीचे। तो इसमें से क्या काम करते हैं, माइनस को कॉमन ले लेते हैं, तो माइनस को कॉमन लेंगे तो ये v स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, माइनस कॉमन ले लिए, आगे पीछे किए हैं, यहाँ पर माइनस कॉमन ले लिए हैं, ये ऊपर उधर चला गया, ये भी चला गया। अब यहाँ पर यक्स आएगा, बटे में है तो तिरछे गुणे के हिसाब से ये ऊपर आया, और ये ऊपर है तो कहाँ जाएगा, नीचे आएगा। इस तरीके से जो है इतना सॉल्व कर लिए। अब इतना करने के बाद दोनों पक्षों में समाकलन करेंगे, तो यहीं पर हम समाकलन कर देते हैं, यहाँ पर लिख देंगे समाकलन, समाकलन करने पर ये हो गया समाकलन। अब इतना कहने के बाद यहाँ पर नीचे वाले को t मानिए, ऊपर वाला कट जाएगा, तो यहाँ पर t बराबर करेंगे v स्क्वायर प्लस 1, अवकलन करेंगे dt बराबर, ये होगा 2v, ये तो 0 हो गया, यहाँ पर हो जाएगा dv हो जाएगा। अब यहाँ देखिए इंटीग्रल 2v हो गया, नीचे पूरे को t मान लिए हैं, क्या माने t माने, इंटू जहाँ dv है उस dv के जगह पर कर सकते हैं dt अपान 2v, क्योंकि इसका पक्षांतर करेंगे बटे में आ जाएगा, 2v से 2v क्या हो गया, कट गया, इक्वल का माइनस लॉग यक्स होगा, और लॉग यक्स की तरफ ही प्लस का c भी लगेगा। अब ये वाला भी हो जाएगा लॉग t, क्योंकि सब कट ही गया है, 1 अपान t dt बचा है तो लॉग t हो जाएगा, बराबर का माइनस में लॉग यक्स प्लस सी हो गया। इतना हो गया। अब इसको आइए आगे हम सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा लॉग टी, तो यहाँ पर लिखेंगे लॉग टी का मान रख दो, टी कितना है, टी का मान रखेंगे भाई वी स्क्वायर प्लस का 1, ये हो गया टी का मान, और ये माइनस में है, ये उधर आएगा तो हो जाएगा प्लस का लॉग यक्स, बराबर में क्या बचेगा, सी बचेगा, बराबर में क्या बचेगा, सी बचेगा। अब क्या करना है भाई, अब तो यहाँ पर और भी मान रखना पड़ेगा ना, वी का मान, तो ये होगा लॉग वी का मान, देखिए कहाँ माने थे हम, यहाँ पर माने हैं ये, तो यहाँ से अगर वी का मान निकालेंगे तो वाई बटे यक्स आएगा, क्योंकि यक्स को पक्षांतर करेंगे तो वाई बटे यक्स आएगा, तो यहाँ पर वाई बटे यक्स करेंगे तो वाई रखेंगे तो वाई स्क्वायर बटे में यक्स स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, प्लस में ये हो गया लॉग यक्स बराबर का सी, तो ये हो जाएगा लॉग, ये होगा वाई स्क्वायर, तिरछा गुणा करा दो तो यक्स स्क्वायर, अब पूरे के बटे में यक्स स्क्वायर, तिरछा गुणा कराना, देखिए तिरछा गुणा तब होता है जब इक्वल लगाओ, अगर प्लस माइनस हो तब तिरछा गुणा कराते हैं, इसका मतलब है कि लघुत्तम लेके सॉल्व करना होता है, तो ऐसे तिरछा गुणा करके जो है पूरे के बटे में कर देते हैं यक्स स्क्वायर, ताकि हमें लघुत्तम लेकर सॉल्व ना करना पड़े। ये हो जाएगा लॉग यक्स बराबर से, यहाँ पर एक फार्मूला ध्यान दीजिएगा, जैसे लॉग यम प्लस में लॉग यन हो तो ये हो जाता है लॉग यम यन, तो उसी कंडीशन पर ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस यक्स स्क्वायर, ये प्लस में ही तो है तो इंटू में यक्स हो जाएगा बराबर सी, तो यक्स से एक यक्स कट गया तो ये हो जाएगा लॉग वाई स्क्वायर प्लस यक्स स्क्वायर के बटे में एक यक्स बचेगा, और बराबर में क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, बराबर में क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जैसे यहाँ पर सब सॉल्व किए तो लॉग में आया था, चाहो तो यहाँ जो सी है उसके जगह पर लॉग सी कर सकते हो, सब जगह कर दो भाई लॉग सी कर सकते हैं, लॉग आया तो लॉग सी कर सकते हैं, अगर सब में लॉग आया तो यहाँ पर भी क्या होगा, लॉग सी होगा, यहाँ पर भी लॉग सी, यहाँ पर भी लॉग सी, यहाँ पर भी क्या होगा लॉग सी, ये भी हो जाएगा लॉग सी, तो लॉग को लॉग से क्या करो, हटा दीजिए, तो वाई स्क्वायर प्लस यक्स स्क्वायर बटे में यक्स बराबर क्या होगा, सी हो जाएगा। अच्छा इसको आगे पीछे तो कर ही सकते हैं,
तो इसको आगे पीछे करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तिरछा गुणा करेंगे सी एक्स, और यही जो है इसका उत्तर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान था। और ये सवाल भाई 5 नंबर के साथ साथ ये सवाल 8 नंबर में भी आपसे पूछ सकता है, ध्यान दीजिएगा। और इस प्रकार से और भी एक आध दो सवाल पढ़ लीजिएगा। बाकी भाई चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, हम ऐसे ही प्रैक्टिस लाते रहते हैं, जो कि नई बुक से लिया गया भाई, अनसॉल्व क्वेश्चन बैंक सब जगह से है। और प्रैक्टिस अगर आप देखेंगे तो दिक्कत नहीं रहेगी, क्योंकि ये आपको सेम यही रूल करना, आप जितनी भी सवाल आएगी सब के सब में भाई रूल यही यूज करना है। एक रूल और आता है, बाकी वो भी आपको ऐसे प्रैक्टिस कराते रहेंगे, वो भी आपका वो हो जाएगा। और बाकी अवकल समीकरण के लिए भाई कल जो है वीडियो आने वाला है शाम 6 बजे, क्योंकि हम जितना भी भाई लॉन्ग वीडियो होता है वो सुबह 6 बजे या फिर शाम को 6 बजे अपलोड करते हैं। सुबह में तो बहुत कम ही चांस रहता है, लेकिन शाम 6 बजे तक अपलोड कर देते हैं। चलिए हम देखेंगे सवाल नंबर 5वीं। अब यहाँ पर देखिए सवाल नंबर 5वीं में क्या है, सदिश आई कैप प्लस में जे कैप पर सदिश आई कैप माइनस जे कैप का हमें प्रक्षेप ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? प्रक्षेप ज्ञात करना है। तो यहाँ पर क्या काम करते हैं, मानते हैं सॉल्व। यहाँ पर हम मान लेते हैं सदिश ए बराबर आई कैप प्लस में जे कैप, और सदिश बी बराबर हम मान लेते हैं आई कैप माइनस का जे कैप। अब यहाँ पर देखिए ये ए हो गया, ये बी हो गया, तो यहाँ पर हो जाएगा सदिश, इसको ए माने हैं, सदिश ए का सदिश बी पर प्रक्षेप। इसका फार्मूला होता है सदिश ए इंटू में सदिश बी अपान का होगा सदिश बी, ये हो जाएगा। यहाँ पर थोड़ा भाई ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जब भी प्रक्षेप निकालना हो, जिस पर प्रक्षेप होगा वो नीचे रहेगा, जिस पर लगा होगा, जिसके साथ पर लगा होगा वो नीचे होगा। पर किस पर लगा है? पर किस पर लगा भाई? ये इस पर लगा, मतलब ए वाले पे। तो यहाँ पर बी नहीं बल्कि क्या होगा, ए होगा। यहाँ पर उल्टा हो जाएगा, बी का ए पर प्रक्षेप, जिसके साथ पर लगा होगा वही भाई बाद में और वही नीचे होगा। बस इतना आपको ध्यान देना है। बस पर इसके साथ है तो ये नीचे करिए, कोई सवाल बदल दे, पर अगर इसके साथ होता तो ये नीचे, और इसके साथ है तो ये नीचे, बस इतना आपको ध्यान देना है। सदिश से कितना है, आई कैप प्लस जे कैप है, और इसी के इंटू में आई कैप माइनस का जे कैप है। बिंदी का मतलब इंटू होता है। मापांक निकालना है ए का, तो ए का मापांक निकालेंगे, तो इसका मापांक निकालेंगे तो आई के साथ 1 है तो 1 का स्क्वायर, जे के साथ इंटू में कुछ नहीं तो 1 ही मानेंगे तो 1 का स्क्वायर होगा। अब यहाँ पर इसका गुणा कैसे होता है सुनिएगा, आई वाले का आई में गुणा, तो गिनती का कराइएगा, आई के साथ कौन सी गिनती मानी जाएगी, 1, यहाँ पर भी 1, तो 1 का नाम 1, प्लस माइनस माइनस, जे के साथ कोई गिनती नहीं है तो 1 मानेंगे, यहाँ पर भी जे के साथ कोई गिनती नहीं है तो 1 मानेंगे, 1 ही करना 1 होगा, रूट में 1 का स्क्वायर 1 प्लस में 1 का स्क्वायर 1, 1 में 1 गए 0, रूट का 2 होगा, 0 के बटे में चाहे जो हो वो 0 ही हो जाता है। ये इसका आंसर होगा, जो कि एग्जाम में भाई ये 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। 5 नंबर में भी आने के चांसेस रहते हैं, बाकी ज़्यादातर ये 2 अंक वाले क्वेश्चन हैं। अब यहाँ पर देखिए ये जो क्वेश्चन आपके सामने है भाई, ये जो क्वेश्चन आपके सामने है ये भी आपका जो है 2 नंबर और 5 नंबर में पूछा जा सकता है। जो पहली सवाल थी वो आपका भाई फिक्स था 5 नंबर, और जो अभी इसके जस्ट पहले चौथी नंबर देखे थे वो 5 और 8 दोनों में पूछी जा सकती है। लेकिन ये जो 5वीं आपने देखे ये वाली सवाल भाई ज़्यादातर 2 नंबर में पूछी जाती है, और ये वाली सवाल भी आपकी 2 नंबर में ही पूछी जाती है। तो यहाँ पर देखिए इसका इंटीग्रल करना, जो कि इसका इंटीग्रल सॉल्व करना मुश्किल है। तो यहाँ पर क्या काम करेंगे पता है, log x के इंटू में 1 मान लेते हैं। अब यहाँ पर ds करेंगे, अब ये फर्स्ट हो जाएगा, ये सेकेंड, और हम फर्स्ट और सेकेंड वाले रूल से इसको हम सॉल्व करेंगे। इसका रूल होता है फर्स्ट को लिखेंगे, सेकेंड का हम समाकलन कर देंगे, फिर उसके बाद माइनस, फर्स्ट का अवकलन करेंगे, फर्स्ट का क्या करेंगे अवकलन, ये डी डी एक्स का मतलब अवकलन, सेकेंड का समाकलन ही रहेगा, फिर इसका होल इंटीग्रल हो जाता है। क्या होता है, होल इंटीग्रल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा log x, 1 का समाकलन करेंगे x माइनस में, अब डी डी एक्स log x का अवकलन 1/x होगा, 1 का समाकलन x होगा, फिर यहाँ पर होल इंटीग्रल कर देंगे। इसका इसमें गुणा कराएंगे, तो यहाँ जल्दबाजी में भाई x का x में मत कराना गुणा, क्योंकि ये log x है, ये x है, तो जब इसका गुणा कराएंगे तो ये log x होगा, x से x कटा, क्या बचा यहाँ कुछ नहीं, यानी कि 1 मानेंगे, और 1 का समाकलन x होता है, प्लस का c कर देंगे। अगर आपको कॉमन लेना है तो x कॉमन ले सकते हो, तो ये होगा log x माइनस 1 प्लस का c, यही इसका जो है उत्तर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान है और आपकी समझ में भी आया होगा। चलिए हम देखते हैं सवाल नंबर 7वीं।
अब यहाँ पर देखिए भाई सवाल नंबर 7वीं जो कि आपके स्क्रीन के सामने है, ये प्रायिकता से लिया गया है। और आपको बता दें प्रायिकता से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई हर बार एग्जाम में उठाता है। और प्रायिकता के लिए भी एक जो है 1 घंटे 18 मिनट का वीडियो बनाए हुए हैं, जो कि उसका भी लिंक जो है प्लेलिस्ट बनाए हुई है, प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, वहाँ पर जाकर आप देखिएगा। प्रायिकता के बहुत ही काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चन बताए हैं। जो कि यहाँ पर देखिए क्या बोला है, किसी दौड़ में ए के जीतने की प्रायिकता 1/3 है। ए के जीतने की प्रायिकता मतलब पी कितना है 1/3। ये वाली सवाल भाई एग्जाम में 5 नंबर तक पूछी जाती है, क्योंकि थंबनेल पर लिखे ही थे भाई 5 नंबर वाले सभी क्वेश्चन लिए हैं। बस एक आध दो क्वेश्चन था 1 नंबर का, बाकी एक आध तो 8 नंबर का भी है। तो पी कितना है 1/3 है। देखिए ये जीतने की प्रायिकता है। अच्छा मान लो देखिए भाई प्रायिकता की बात है, इसमें जीत भी सकता है नहीं भी जीत सकता है। अगर ना जीतने की प्रायिकता निकाले तो पी का नाट निकालना पड़ेगा। पी नाट निकालेंगे तो पी नाट का मतलब क्या है, जैसे पी दिया मतलब ये जीतने की घटना है। पी नाट का मतलब है कि ना जीतने की घटना, मतलब जीतने की ना घटना, मतलब ना जीत पाए। तो हमेशा ध्यान देना जीतने की घटना और ना जीतने की घटना निकालना हो तो ये हमेशा 1 माइनस हो जाता है 1/3, मतलब एक में घट जाएगी पहली वाली प्रायिकता, ये वाली। तो 3 का नाम 3 में से घटाएंगे 2 हो जाएगा। फिर इसके बाद बी के जीतने की प्रायिकता पीवी, ये 1/4 है। अगर हम यहाँ से पीवी नाट निकालें, क्योंकि फार्मूला होता है ना पी बराबर 1 माइनस पी नाट, वैसे बी करेंगे तो यहाँ बी हो जाएगा। तो पीवी निकालेंगे तो 1 माइनस क्या हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। तो ये 4 का नाम 4 में से गए 3/4 आएगा। ये कितना आएगा 3/4 आएगा। अब यहाँ पर क्या पूछा है, इस दौड़ में ए और बी में कोई ना जीत पाए, इसकी प्रायिकता बताओ, मतलब कोई जीत ही ना पाए। तो यहाँ पर लिखेंगे किसी के भी ना जीतने की घटना, ना जीतने की प्रायिकता बराबर पी, मतलब ए भी नहीं जीत पाएगा और बी भी नहीं जीत पाएगा, दोनों नहीं जीत पाएंगे। तो ये भाई स्वतंत्र घटना, क्योंकि दोनों जीत ही नहीं पा रहे हैं तो ये दोनों आपस में इंटू हो जाएगा। स्वतंत्र घटना के लिए ये दोनों आराम से इंटू में कर दिया जाता है। तो पी ए नाट जो निकाले कितना आया है 2/3 आया है। इसी के इंटू में पी वी नाट जो निकाले हैं कितना है 3/4 है। 3 से 3 काट दो, 2 का नाम 2 दूनी 4, मतलब ये आएगा 1/2 और यही जो है इसका उत्तर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान था और आपके समझ में भी आया होगा। अब यहाँ पर देखिए ये भी सवाल भाई आपकी जो है कहाँ की ली गई है, ये भी आपका अवकल समीकरण से लिया गया है। जो कि अवकल समीकरण से जो है काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठाए जाते हैं। ये 2 क्वेश्चन लिए हैं भाई, ये दोनों एक ही मॉडल पेपर से था। ये 8 सवाल जो हैं एक ही मॉडल से पेपर से लिए थे, जो कि भाई 10 सवालें थी, 8 ही सवाल आपको लिए हैं। 5-5 नंबर वाले में 10 सवाल पूछता ना भाई, यूपी बोर्ड में तो भाई 10 सवाल पूछता है और बाकी अदर बोर्ड में पता नहीं। बाकी यूपी बोर्ड में 5-5 अंक के 10 सवाल पूछते हैं, 10 सवाल लिए हैं, बाकी 8 ही सवाल आज की इस वीडियो में करा रहे हैं। ये देखिए मतलब एक ही मॉडल पेपर से लिए हैं और एक ही मॉडल पेपर में 2 बार अवकल समीकरण के सवाल पूछा हुआ है, जो कि 5-5 नंबर की दोनों पूछा गया है। अब यहाँ पर देखिए उसमें तो हम दूसरा रूल यूज किए थे, यहाँ पर पहले यही चेक करो क्या, जैसे यहाँ पर dy/dx दिया है तो इसमें पहले ये चेक करिए कि क्या x और y वाला अलग होगा क्या, पहले ये चेक किया जाए। तो dy/dx हो गया, पहले यही चेक करना है। तो e⁻−y हो गया, sin x हो गया, प्लस में e⁻x इसी के इंटू में e⁻−y कर सकते हैं, क्योंकि जब आधार बराबर होगा तो घाते वैसे भी घट रहा है तो घट जाएगी। अब यहाँ से क्या होगा कि dy/dx बराबर e⁻−y कॉमन ले सकते हैं, तो ये होगा sin x प्लस में e⁻x। अगर आप देखो तो इसमें y और x अलग हो गया, भाई कॉमन हो गया, इसका मतलब अलग हो गया। तो यहाँ पर dy हो जाएगा, ये y वाले को उठाकर y की तरफ भेज दो, जब ये इधर आएगा तो ये ऊपर है, इसी के इंटू में है, यानी कि पक्षांतर होकर ही उधर जाएगा। जब पक्षांतर करेंगे तो ये कहाँ आ जाएगा, बटे में आएगा, आ गया बटे में। अब ये वाला बचा लिख लो sin x प्लस में e⁻x है। इस dx को तिरछा गुणा के हिसाब से इधर भेज दो, ये यहाँ पर आ जाएगा। अब क्या करो दोनों पक्षों का समाकलन कर देना है, तो ये ऊपर आ जाएगा, तो ये प्लस में हो जाएगा पावर dy। ये इंटीग्रल में sin x अलग कर दो और प्लस में इंटीग्रल के साथ e⁻x अलग कर दो। तो e⁻y y के सापेक्ष करना है तो e⁻y ही आएगा। साइन का जो समाकलन होता है ये माइनस में cos x होगा, e⁻x का e⁻x ही होगा। यहाँ पर प्लस का c लगा देंगे जो कि स्वेच्छाचार माना जाता है, और c हमेशा x वाले की तरफ ही लगता है, जो कि यही इसका आंसर होगा, जो कि आपके समझ में आया होगा भाई। इसमें भाई ये तो आसान था। अगला नंबर जो इसके पहले वाले देखे थे वो तो पूरे 8 नंबर की भी एग्जाम में पूछी जाती है सवाल, बाकी 5 नंबर वाले में दिया। कोई बात नहीं, एग्जाम में भाई एक नंबर की वैल्यू होती है, और विश्वास के साथ कह सकते हैं आज की इस वीडियो में बताई गई 8 सवाल आपके समझ में आई होगी। और ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए भाई हम वीडियो लेकर आते रहते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। कंप्लीट चैप्टर को देखने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दे दिया गया।